वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। माय नेम इज नितिन अग्रवाल और आज हम बीएससी में स्टार्ट करने वाले हैं आपकी यूनिट 1.2। इसका नाम है मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से भी, तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हो सकते हैं चीजें, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। मैनेजमेंट एक साइंस है, क्यों है? पहली बात तो हम इस चीज को समझने के लिए समझते हैं साइंस क्या है। Science is referred to a systematical body of knowledge that explains certain general truths. साइंस एक सिस्टमैटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक पर्सन है या एक मेरे पास एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके जो हमें बताता है जनरल ट्रूथ के बारे में। जनरल ट्रूथ मतलब कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि केमिकल ए में केमिकल बी डालोगे तो केमिकल सी बनेगा, यूनिवर्सल, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट इंडिया में करो, पाकिस्तान में करो या चाइना में करो या अमेरिका में करो, सब जगह सेम ही होगा, ऐसा नहीं है कोई डिफरेंस इसमें आने वाला है। तो ये होती है साइंस, ठीक है। साइंस समझ में आ गया होगा। मीनिंग सिस्टमैटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिस बॉडी ऑफ नॉलेज के बेस पे मैं कुछ जनरल ट्रूथ आपको बताता हूँ कि ये जनरल ट्रूथ है भाई और ये यूनिवर्सल, ठीक है। जैसे कि जब इंसान खुश होता है तो उसकी बॉडी एक्सपेंड करती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंस कहता है, ठीक है। जब आप कोई डरे होते हो तो आप अपनी बॉडी को श्रिंक करते हो, तो ये साइंस है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको साइंस का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सॉरी। अब मैनेजमेंट साइंस क्यों है, उस चीज को समझते हैं। व्हाई मैनेजमेंट इज अ साइंस। सिस्टमैटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, देखो साइंस के लिए भी आपको सिस्टमैटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज का होना जरूरी है, मतलब एक पार्टिकुलर सेक्टर की नॉलेज होना जरूरी है। मैनेजमेंट के लिए भी ऐसा है, तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि हाँ जी मैनेजमेंट में साइंस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मतलब कि मैनेजमेंट भी क्या है, साइंस है। उसके बाद प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस में भी जो भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, ये है केमिकल ए में केमिकल बी डालेंगे तो केमिकल सी बनेगा। ये जो कह सकते हो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया, ये किसके बेस पे किया? एक्सपेरिमेंट के बेस पे। किसी ने ऐसा करके देखा होगा और करके देखा सी केमिकल बना। तो ये क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को बनाते हैं साइंस में। और सेम हम ऐसा मैनेजमेंट में भी करते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल्स के बेस पे ही अपना एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही प्रिंसिपल तैयार कर। क्लियर है? तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक क्या है, साइंस है। सॉरी। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखो यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली वैलिडेट है, हर जगह काम करते हैं। ऐसे ही हमारे जो साइंस के प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली वैलिडेट होते हैं, हर जगह काम करते हैं। तो इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। कौन कौन सी? एक पर्सन है जिसको सिस्टमैटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके बेस पे वो बात कर रहा है। साइंस में भी ऐसा होता है, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बेस पे प्रिंसिपल बनाए गए हैं, साइंस में भी ऐसा होता है, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। यूनिवर्सली वैलिडिटी, मैंने आपको बताया था कि साइंस ने जो प्रिंसिपल दिया, केमिकल ए में केमिकल बी डाला केमिकल सी बना, ये यूनिवर्सल है। चाइना में बनाओ, पाकिस्तान में बनाओ, इंडिया में बनाओ, अमेरिका में बनाओ, हर जगह सेम रहेगा। सेम यहाँ पे भी है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आप कहीं मर्जी यूज करो, वो यूनिवर्सली वैलिडेट है, हर जगह काम। यदि आपको मैनेजमेंट एज एन साइंस क्लियर हो गया है तो प्लीज बाय टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट। कैसे है? तो सबसे पहले तो वही हमारा जो फंडा है, हम पहले तो आर्ट को समझते हैं। आर्ट क्या है? इट रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस नॉलेज स्किलफुल। जो मेरे पास एग्जिस्टेंस नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, थ्योरेटिकली सीखा है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई मैं कैसे करता हूँ, वो आर्ट। लॉजिक क्लियर हुआ? जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास स्किल्स है, उसको यूज मैं अपने प्रैक्टिकली काम में कैसे करता हूँ, वो क्या है, वो एक आर्ट है। एग्जांपल के तौर पे पेंटर्स को, हर एक पेंटर को पेंटिंग कैसे की जाती है, ब्रश कैसे चलाया जाता है, सबको सेम सिखाया जाता है। किसी पेंटर की पेंटिंग 100 रुपए की दिखती है और किसी की 100 करोड़ की दिखती है। जल्दी समझ में आ रहा है ना? आर्ट का मतलब मैं पेंटिंग से ले रहा हूँ, पेंटिंग एक आर्ट। पेंटिंग करना तो सबने बराबर ही सीखा ना, सबने पता है कि ब्रश को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे चलाते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज सबके पास एक जैसे। बट उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं, डिफरेंस डिफरेंस का है। उस थ्योरेटिकल नॉलेज को जो उन्होंने सीखा है, उसको कैसे यूज करना है, उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, वो क्या होती है, उसकी आर्ट। लॉजिक क्लियर हो गया? तो आई थिंक सबको आर्ट का मीनिंग क्लियर हो गया। व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो आर्ट में भी क्या था,
पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई, ऐसे मैनेजमेंट में भी अब मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ। तो दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएं। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मैनेजमेंट को अप्लाई करने का तरीका सबका अलग अलग है। जैसे आर्ट में होता है, ब्रुश चलाना सबको सेम सिखाया, लेकिन उस ब्रुश को चलाने का जो आर्ट है वो सबका अलग अलग है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट के अंदर क्या है, जो आपको मैनेजमेंट पढ़ाई जा रही है वो सबको सेम पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका सबका अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी कंपनी चलाने वाला मैनेजर भी एमबीए करके मैनेजर बना है शायद, और शायद रिलायंस इंडस्ट्री को जो चला रहा है वो भी एमबीए करके मैनेजर बना है। लेकिन दोनों के एस्पेक्ट में फर्क है, दोनों की एप्लीकेशन में फर्क है। शायद जिसने रिलायंस बना दी उसकी मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी थी, ठीक है ना। शायद जिसने मैनेजमेंट बना दी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ज्यादा अच्छी थी, किससे, जो छोटी कंपनी चला रहा है उससे, इसीलिए वो ऊपर चला गया। तो इसीलिए क्या है, सबकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग अलग, बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी। जैसे आर्ट में होता है, आप जितनी पेंटिंग बनाते जाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतनी आपकी कह सकते हैं एक्यूरेसी, उस काम को करने की जो कला है, स्किल है, वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। ऐसे ही मैनेजमेंट में जितना आप उसे प्रैक्टिस करोगे, जितनी उसमें आप क्रिएटिविटी लाओगे, नई नई चीजें लेके आओगे, उतना उस चीज को अप्लाई करना, उतना उस चीज को यूज करना आपके लिए यूजर फ्रेंडली होगा, और उतना उस आसान तरीके से और बढ़िया तरीके से आप उसे अप्लाई कर पाओगे। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते ही है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में भी होती है, मैनेजमेंट में भी हो रही है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब कि पर्सन टू पर्सन एप्लीकेशन अलग है, ऐसा आर्ट में भी होता है और ऐसा मैनेजमेंट में भी है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ऐसा आर्ट में भी है, जितनी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी आप नई नई चीजें उसमें डालोगे उतनी वो चीजें इंप्रूव होगी। ऐसा मैनेजमेंट में भी है, जितनी आप उसे प्रैक्टिस करोगे, जितनी क्रिएटिविटी आप उसमें डालोगे, उतनी आपकी मैनेजमेंट भी क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, इसके 3 पॉइंट आपको मैंने क्लियर। अब आपको लगेगा सर आपने तो मैनेजमेंट को साइंस भी कह दिया, मैनेजमेंट को आपने आर्ट भी कह दिया, एक्चुअल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है। यदि आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट इज अ आर्ट और मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज बोथ। मैनेजमेंट इज एक्चुअली सॉफ्ट साइंस, एक ऐसी साइंस है जो पर्सनलाइज अलग अलग बेस पे काम करती है। तो मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, लेकिन उसमें आर्ट के वेरिएबल आने की वजह से क्या है, मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस बन गई। क्लियर। तो मैनेजमेंट क्या है, ना आर्ट है ना साइंस है, या दोनों है। ठीक है, आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, आप या तो आंसर करो दोनों है। क्यों, क्योंकि इसमें आर्ट वाले वेरिएबल भी है और साइंस वाले वेरिएबल भी है, तो हम इसके दोनों के बेस पे कंबाइनली से क्या कह देते हैं, मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है। यदि आपसे पूछा जाए आप ये तो हुआ हाँ में आंसर, ना में मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, दोनों ही नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें आर्ट के सारे वेरिएबल है और ना ही सारे साइंस। तो दोनों तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ में भी ना में भी, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ तो मैं हमेशा कहूंगा बोथ। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप जैसे उसको आंसर करना चाहे कर सकते हैं, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। अब कई बार सीबीएसई ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों नहीं है, तो उसमें साइंस वाले पॉइंट बता दो। ठीक है, जैसे कि आप पूछ लिया जाए मैनेजमेंट आर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में सिस्टमैटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो आर्ट में नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। मैनेजमेंट में प्रिंसिपल के बेस, जो एक्सपेरिमेंट के बेस पे प्रिंसिपल बनाए जाते हैं जो आर्ट में नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। मैनेजमेंट यूनिवर्सली वैलिडेट है जो आर्ट में नहीं होती, इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट नहीं है। मतलब कि साइंस वाले पॉइंट आप यूज कर सकते हो यदि आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट एक आर्ट क्यों नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट एक साइंस क्यों नहीं है, तो क्या करो, आर्ट वाले पॉइंट पे यूज कर लो। मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जो साइंस में नहीं होती, इसीलिए मैनेजमेंट साइंस नहीं है। दूसरी बात, मैनेजमेंट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मैनेजमेंट जो आप मैनेजमेंट में है उसमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन होते हैं जो साइंस में नहीं है, तो इसलिए मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस होती है जो कि साइंस का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है। मतलब कि आप दोनों के हाँ या ना दोनों तरीके से जवाब बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। यदि इतना टॉपिक आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो गया है तो प्लीज वाई टाइप कीजिए, और किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों क्लियर हुआ, मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है। मैनेजमेंट एक्चुअली एक सॉफ्ट साइंस है जिसमें आर्ट के वेरिएबल भी है और साइंस के भी है। आप यदि पूछा जाए मैनेजमेंट साइंस क्यों है तो साइंस वाले पॉइंट दो, मैनेजमेंट आर्ट क्यों है तो आर्ट वाले पॉइंट दो। उल्टा पूछ लिया जाए मैनेजमेंट आर्ट क्यों नहीं है तो साइंस वाले पॉइंट दे दो, मैनेजमेंट साइंस क्यों नहीं है तो आर्ट वाले। आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर नहीं। तीसरा वेरिएबल पूछा जाता है मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है।
अब इसमें भी हाँ और नहीं दोनों वाले पॉइंट आएंगे, देखो मैं वन बाय वन आपको क्लियर करूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रोफेशन क्या होता है। इज रेफर टू दोज इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच इज कंडक्ट बाय अ पर्सन हैविंग स्पेशल स्किल्स और नॉलेज विच इज यूज्ड impersonally to serve various sector of the society। देखो प्रोफेशन क्या है, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको हम पैसा कमाने के लिए कंडक्टेड बाय पर्सन, एक पर्सन के द्वारा की जा रही है जिसके अंदर कोई स्पेशल स्किल्स या नॉलेज है। ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसमें कोई स्किल्स या नॉलेज है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहा है पर्सनली किसी दूसरे बंदे को सर्विस दे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बंदा जिसके अंदर कोई स्किल्स है, कोई नॉलेज है, वो अपनी पर्सनल सर्विस किसी दूसरे बंदे को दे रहा है, सोसाइटी को दे रहा है, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोफेशन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर। डॉक्टर में देखो एक पर्सन है जिसके स्किल है, नॉलेज है, वो पर्सनल सर्विस दे रहा है, अपने आप लोगों को सर्विस दे रहा है और उसके थ्रू सोसाइटी को सर्व करते हुए पैसा कमा रहा है। वो क्या है? प्रोफेशन। टीचिंग ले लो, टीचर क्या है? जिसमें स्किल्स है, एक नॉलेज है, पढ़ाने की आर्ट है, उसमें कुछ सीखा हुआ है, उसको वो पर्सनली आपको पढ़ा रहा है और पढ़ा के पैसा कमा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोई प्रोफेशन। प्रोफेशन का मीनिंग आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। वन बाय व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो प्रोफेशन में भी क्या है? सिस्टमैटिकल नॉलेज ऑफ पर्सन। एक पर्सन है जिसमें एक सिस्टमैटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो वो मैनेजमेंट में भी होती है और वो प्रोफेशन में भी होती है। तो इस पॉइंट के बेस पे मैं कह सकता हूँ हाँ मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, ऐसे ही हर कोई मैनेजर भी नहीं बन सकता। इवन कई लोग तो ऐसे हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद भी डॉक्टर नहीं, टीचर की पढ़ाई करने के बाद भी टीचर नहीं है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, वो मैनेजर की पढ़ाई करने के बाद भी मैनेजर नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, बिल्कुल है। तो ये पॉइंट प्रोफेशन का और मैनेजमेंट का बिल्कुल मैच करता है, तो हम बात पर ठीक करें। उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन कहा जाता है जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं इनकी कुछ एसोसिएशन होती है। जैसे डॉक्टर के लिए ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल है, एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ऐसे ही हर प्रोफेशन के लिए क्या होती है? उनकी एसोसिएशन। एसोसिएशन उस तरह के लोगों का एक ग्रुप होता है जो उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स बनाता है। ठीक है, तो प्रोफेशन में ऐसा होता है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? हाँ होता है, क्योंकि मैनेजमेंट की भी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कि जो MBA वगैरह होता है उसके एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करती है AIMA। ठीक है, तो एसोसिएशन तो है नो डाउट, बट उस एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी है। तो यदि आपसे पूछा जाए क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है इस पॉइंट के बेस पे, प्रोफेशनल एसोसिएशन के बेस पे, तो मैं हाँ और ना दोनों में जवाब दे सकता हूं। हाँ क्योंकि एसोसिएशन तो है, ना क्योंकि एसोसिएशन तो है, मेंबर बनना जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरे प्रोफेशंस में ऐसा नहीं है। एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर की बात करूं, यदि ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल का वो मेंबर नहीं है तो डॉक्टर नहीं कर सकता। यदि कोई एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर नहीं है तो वो एडवोकेसी नहीं कर सकता। लेकिन मैनेजर के साथ ऐसा नहीं है, मैनेजर चाहे तो उसका मेंबर बन जाए और ना चाहे तो ना। तो हाँ और ना दोनों में आप प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर जवाब दे सकते हो, कोई इशू। अगले पॉइंट पे आते हैं, ethical code of conduct। Ethical code of conduct is a rule and regulation made by the professional association for their professionals। दोबारा रिपीट करूं, ethical code of conduct are the rule and regulation made by the professional association for their professionals। मतलब कि बार काउंसिल के द्वारा एडवोकेट के लिए बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहलाते हैं। यदि कोई एडवोकेट ये रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानता तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और वो एडवोकेसी नहीं कर पाएगा। तो क्लियर हो गया। अब इससे लिंक करते हैं, ये तो प्रोफेशन से तो लिंक मैंने कर दिया इसको, अब मैं इसको लिंक करता हूँ मैनेजमेंट से। अब मैनेजमेंट के भी AIMA के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन हाँ का जवाब तो ये हो गया भाई, हाँ रूल तो होते हैं लेकिन उनको मानना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेंबर बनना ही जरूरी नहीं है। यदि मैं उसका मेंबर ना भी रहूं, मुझे रूल नहीं मानने के जैसे निकाल देते हैं कि भाई आपने हमारे रूल नहीं माने इसीलिए आप एसोसिएशन के मेंबर नहीं हो, कोई बात नहीं। क्योंकि जब मेंबर बनना जरूरी है ही नहीं तो मैनेजर तो मैं हुई, वो मैं मुझे मेंबर बनाते या नहीं बनाते क्या। ठीक है, तो हाँ या ना दोनों में जवाब हाँ रूल तो है, ना है तो है लेकिन मानना जरूरी नहीं। लास्ट है सर्विस मोटिव। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका जो बेसिक मोटिव होता है वो सर्विस। एग्जांपल के तौर पे
किसी डॉक्टर के पास जाते हो आप, जिसकी पर्ची है 50, आप डॉक्टर को कहते हो भाई 500 ले ले, लेकिन पहले मुझे देखने में लाइन में नहीं खड़ा हो, तो क्या डॉक्टर देखेगा आपको? नॉर्मली नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि ये उसके रूल्स के खिलाफ है। सर्विस मोटिव पहले है, पैसा बाद में। ठीक है, सर्विस मोटिव प्योरिटी है, पैसा बाद में है। तो सर्विस पहले है उसके लिए, पैसा सेकेंडरी होगा। क्लियर होगी बात? तो प्रोफेशन से तो लिंक होगी ये बात। पर मैनेजमेंट से बात करें तो मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव है, क्योंकि हम लोगों को सर्विस देते हैं, कंपनियों को सर्विस देते हैं अपनी, जिससे वो कंपनी अच्छी चले। लेकिन मेरे को एक कंपनी से ऑफर आया, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे लाख रुपए महीना मिलता है, मैं दूसरी कंपनी से ऑफर आया 1.25 लाख दे रहा है, मैं तो स्विच कर क्यों कर जाऊंगा? क्योंकि प्रोफेशनल्स के अंदर सर्विस मोटिव है, लेकिन उससे ऊपर मोटिव प्रॉफिट मोटिव को लेके चलते हैं। इसमें हाँ या ना के तीनों के जवाब। तो मैं यदि ओवरव्यू दूं तो पहले 2 पॉइंट सिर्फ हाँ में जवाब दे रहे हैं, और लास्ट वाले 3 पॉइंट हाँ और ना दोनों में जवाब दे रहे हैं। यदि आपको ये सारे पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो प्लीज वाई टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चे का डाउट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आता रहे, जो भी हम वीडियो अपलोड करें, जो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको आप लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, वीकली टेस्ट आपके होंगे, सीबीएसई पैटर्न पे आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, व्हाट्सअप डाउट सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है, कोई भी डाउट है तो आप कभी भी हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। और जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जो आपके सब्जेक्ट से लिंक करते हैं, उन सबको हम आपको डिटेल में यहाँ पे समझाते जाए। कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, समथिंग लाइक दैट, जिससे आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 99652150 पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, सारा फीस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको इसी फोन नंबर के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।